हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे एरिया एंड पैरामीटर के बारे में और वहां हमने काफी सारी शेप्स का एरिया देखा और पैरामीटर भी देखा। आज हम जो डील करने वाले हैं नई शेप के बारे में डील करेंगे जिसका नाम है सर्कल। और यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है बच्चों है। तो सर्कल के बारे में अगर बात करें, ये रही मेरी एक क्लोज शेप जिसकी फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है हमेशा कांस्टेंट रहती है। उस फिक्स डिस्टेंस को बोलते हैं बच्चों रेडियस, और उस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं आपका सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो होता है बच्चों, ये होता है सेंटर, ये होता है सेंटर ऑफ सर्कल, ये होता है सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर। अच्छा, यहीं से बात कर ले बच्चों किसकी, रेडियस जो होता है बेटा इज इक्वल टू किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और डायामीटर क्या होता है बच्चों, डायामीटर होता है, डायामीटर जो होता है बच्चों 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो कह सकते हैं d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r भी कह सकते हैं बच्चों, ये भी ठीक है। या फिर यहां से r इज इक्वल टू कह सकते हैं बेटा d/2 कह सकते हैं। जो रेडियस होती है वो डायामीटर का आधा होती है, रेडियस जो होती है वो डायामीटर का आधा होती है। बिल्कुल सही बात है। यहीं से बात कर लेते हैं बच्चों पेरीमीटर की। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, या इसी को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस सर्कल के लिए ही यूज करते हैं, सिर्फ सरकमफ्रेंस के बारे में। पैरामीटर कोई भी बाउंड्री होगी वो पैरामीटर कहलाएगी, और सरकमफ्रेंस सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं बेटा, सर्कल के लिए यूज करते हैं। वो कितनी रहती है बेटा सर्कल के लिए, 2πr, या तो कह सकते हैं बेटा 2πr या फिर पाई इंटू डी, पाई इंटू डी भी कह सकते हैं, क्योंकि 2r के इक्वल टू कितना होता है बेटा, डी होता है। इससे भी निकाल सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल। एरिया क्या रहता है बच्चों, एरिया इज इक्वल टू रहता पाई आर स्क्वायर। कितना, पाई आर स्क्वायर, ये रहता है इसका बेटा एरिया। वेयर, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं बेटा पाई, आर की जगह रख सकते हैं बेटा d/2 का स्क्वायर, तो यही बन जाता है पाई d स्क्वायर अपॉन 4, या पाई d स्क्वायर अपॉन 4 भी कह सकते हो, एक ही बात है। जहां पर बेटा पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, या 3.14 के बराबर लगभग यूज करते हैं, एग्जैक्टली नहीं लगभग यूज करते हैं, या 22/7 आपके लगभग वैल्यू होती है। मैंने फिर से बताया था एक चीज, इरेशनल नंबर में इसको एक्सप्लेन भी किया था मैंने। पाई की इक्विवेलेंट वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है, और उसकी अप्रोक्स वैल्यू जो यूज कर लेते हैं 3.14 भी यूज कर लेते हैं। बिल्कुल हाँ। यहीं से अगर हम बात करें बच्चे, इस पे क्वेश्चन की बात कर लें, ए रिंग हैव द diameter suppose at 14 centimeter, then find नंबर 1 क्या पूछ सकता है बेटा, रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग ये पूछ सकता है। नंबर 2 बच्चों क्या पूछ सकता है आपका, रेडियस के साथ साथ पेरीमीटर ऑफ, या सरकमफ्रेंस कहते हैं, यहां सरकमफ्रेंस की बात कर लेते हैं। चलो सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस को ही मैंने क्या कहा बेटा, पैरामीटर बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग। और यहीं पे बात कर सकता है बेटा एरिया। थर्ड किसकी बात कर सकता है बेटा, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग की बात कर लेता है बच्चों। हाँ जी बिल्कुल। तो यहां से हम सोल्व करें किसके लिए बात कर लें बच्चों, पहले बात कर लेते हैं रेडियस की। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा हो जाएगा। और डायमीटर कितना है, यहां पर दे कितना रखा डायमीटर बेटा, 14 सेंटीमीटर दे रखा अपॉन 2, कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगी। क्लियर है, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 किसकी बात कर रहा है बच्चों, नंबर 2 बात कर रहा है सरकमफ्रेंस की। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू बेटा 22/7 इंटू आर की वैल्यू बेटा 7, 7 से 7 कट जाएगा, और कितना बच जाएगा आपका 2 2 4, 2 2 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये भी आपका बेटा सरकमफ्रेंस आ जाएगा, या पेरीमीटर इसको बोल सकते हो। थर्ड बेटा क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया कितना बच्चों, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू बेटा 7 इंटू 7, 2 बार है तो 7 से 7 कटा, 7 2 जा
14 7 2 14 1 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा यहीं पर कभी ये भी कह सकता है बेटा क्वेश्चन, इफ दी circumference of a circular park, या सर्कुलर पार्क की जगह डिस्क ले लेते हैं, चलो सर्कुलर डिस्क इज 14 पाई, कितना 14 पाई, 14 पाई की जगह हम ले लेते हैं, चलो इसको कुछ और कर देते हैं, मैं 21 पाई कर देते हैं, 21 पाई। देन फाइंड आउट एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क का बेटा एरिया कितना होगा, सरकमफ्रेंस आपका दे सकता है इस तरीके से। तो सरकमफ्रेंस क्या है बच्चों, सरकमफ्रेंस दे रखा है आपको, सरकमफ्रेंस दे रखी है आपकी, वो कितनी होती है 2 पाई आर होती है, वो कितनी दे रखी है 21 पाई। तो यहां से आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 21 पाई अपॉन 2 पाई, बेटा पाई से पाई कटेगा, आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 21 अपॉन 2, 21 अपॉन 2 सेंटीमीटर। या यहीं से उसमें भी लिख सकते हो आपका 2 वन जा और 2 10 आ जाएगा बेटा अपॉन 2 सेंटीमीटर, 10 होल 1 अपॉन 2 सेंटीमीटर। या इसी को लिख सकते हो आर, इसको डिवाइड आप करोगे तो 10.5 सेंटीमीटर, ये भी करेक्ट है, कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा बेटा क्या फाइंड कराया है, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, बेटा पाई को क्या लिख सकते हैं, पाई ही रहने दे सकते हैं, या 22 अपॉन 7 भी कर सकते हैं, इनटू आर की वैल्यू बेटा 21 अपॉन 2 इनटू 21 अपॉन 2 है कि नहीं, 7 3 जा 21, 2 11 जा ये आ जाएगा बेटा, तो यहां से 11 को वैसे रहने दें और 3 इंटू 21 अपॉन 2 ये कर लेंगे है। इसको कैलकुलेट अगर हम करें बेटा 11 इंटू 3 का मल्टीपल कर लें बेटा, 3 1 जा और 3 2 जा 6 अपॉन 2, 11 से मल्टीपल कर दें, 11 3 जा 33, 3 कैरी होगा तो 11 6 जा 66 और 3 69 अपॉन 2, इसको ये भी लिख सकते हैं इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी करेक्ट है। या इसको आप होल नंबर में कन्वर्ट कर दो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। या यहीं पर आपका बेटा एरिया देकर रेडियस पूछ सकता है, डायमीटर पूछ सकता है, यहीं पे बेटा ये कहते हैं डायमीटर भी फाइंड करो, ऑल्सो फाइंड आउट डायमीटर, डाया कितना हो जाएगा बेटा, डाया इसी में फाइंड कर लें, चलो इसी में फाइंड कर लें, डायमीटर कितना हो जाएगा बेटा, डायमीटर कितना हो जाएगा बेटा, डायमीटर जो होता है 2 टाइम्स ऑफ क्या होता है बच्चों, रेडियस के होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस कितनी निकल कर आई थी, तो हमने निकाली थी बेटा ये रही 21 अपॉन 2, कितनी 21 अपॉन 2, बेटा 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा इसका डाया आ जाएगा बच्चा लोग, क्या आ जाएगा डाया आ जाएगा। तो ये थी हमारा सर्कल की बात। यहीं पे साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं बेटा सेमी सर्कल, किसकी सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कब कहलाएगा बच्चों, जब सर्कल को हम क्या कर दें आधा कर दें। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, सर्कल को आधा कर देना। सर्कल को आधा कैसे करेंगे, ये रहा हमारे पास कंप्लीट सर्कल, ये रहा ये सर्कल रहा और ये इसका बेटा डाया रहा, ये सेंटर रहा और ये इसका डाया रहा, ये रहा। अब मैं नीचे वाले को रफ कर दूं, नीचे वाले को साफ कर देते, खत्म कर देते नीचे वाले को, ये जो बना बेटा ये बना आपका सेमी सर्कल। और यहीं से बात कर लूं मैं, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से बहुत प्यार से है ना, यहां से यहां तक कि ये जो होगा बेटा आर होगा और ये जो होगा वो भी क्या होगा आर होगा। क्लियर है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा यहां से अब बात कर लें फॉर्मूलाज की, तो डाया फिर से क्या होगा बेटा, डायामीटर जो होगा रेडियस का क्या होगा डबल, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगा। क्लियर है भाई, चलो। और यहीं पर d इज इक्वल टू 2r भी लिख सकते हैं, या r इज इक्वल टू d अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है कि नहीं। अच्छा यहाँ टर्म आती है, अब मैंने कहा बेटा पैरामीटर निकल पाएगा सरकमफ्रेंस, तो यहाँ ध्यान से देखना बेटा, सरकमफ्रेंस की बात करें सिर्फ, तो बेटा वो होता है सिर्फ सर्कुलर वाला पोर्शन, और सर्कुलर वाला पोर्शन कितना होता है बेटा, सर्कल के लिए होता है बेटा 2 पाई आर, इसका आधा तो कितना आ जाएगा बेटा पाई आर, या फिर पाई डी अपॉन 2, या पाई डी अपॉन 2 ये हो जाएगा बेटा, है ना, याद रखना। और यहीं पे बेटा पेरीमीटर पूछ ले, तब पेरीमीटर की बात कर ले, हाँ ये यहाँ पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस दोनों अलग अलग हो जाते हैं ना। सरकमफ्रेंस जो होती है सिर्फ जो
सर्कुलर पोर्शन है। और पैरामीटर कौन सा होगा बेटा, ये वाला पोर्शन भी पैरामीटर में काउंट होगा ये, क्योंकि बाउंड्री इसकी ये भी तो होगी। हाँ याद रखना, तो पैरामीटर हो जाएगा बेटा एक तो पाई आर प्लस 2r, क्या हो जाएगा पाई आर प्लस के 2r, या कह सकते हैं पाई आर प्लस के डी, ये भी कह सकते हैं, या फिर पाई डी अपॉन 2 प्लस के डी, ये भी करेक्ट है आपका। क्लियर है। हाँ अच्छा, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया होता है बेटा सर्कल का आधा, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई स्क्वायर, इसका आधा ये रहा, और एक और लिखा था पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 8, इसको बोलेंगे बेटा आपका सेमी सर्कल का एरिया या हाफ सर्कल का एरिया है। एक क्वेश्चन चिपका दे हैं, बिल्कुल चलो कर लेते हैं, क्वेश्चन है इफ द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर शेप क्या दें, चलो सेमी सर्कुलर शेप इज 14 सेंटीमीटर, then find out number one diameter, number two आपका पेरीमीटर, नंबर थ्री सरकमफ्रेंस, नंबर फोर बच्चा, नंबर फोर क्या आ जाएगा आपका एरिया, है ना। इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, इनमें से बच्चों कुछ भी पूछ सकता है आपका। हाँ बिल्कुल, यहां से जैसे सॉल्यूशन में देखें बच्चों, क्या दे रखा आपको, रेडियस तो दिया है, कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो नंबर वन क्या फाइंड करना बच्चा, डायामीटर फाइंड करना है, डायामीटर फाइंड करना है। डायामीटर कितना होता है बच्चों, रेडियस का डबल होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस कितना 14 टू 28 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना, बिल्कुल सही बात है। नंबर 2 क्या फाइंड करना है बच्चों, फाइंड करना है पेरीमीटर। अच्छा पैरामीटर फाइंड करना, बिल्कुल। पैरामीटर किसको बोलते हैं, मैंने क्या कहा बेटा, पाई आर प्लस के, या तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस कर दो या डायामीटर ऐड कर दो, याद रखना बिल्कुल, ये बहुत अच्छे से याद रखना बेटा। 22/7 इसका ये आ जाएगा, इनटू रेडियस कितनी है 14 प्लस 2 इंटू 14, 7 2 जा 14, कितना आ जाएगा बेटा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 प्लस के 14 2 जा 28, कितना आ जाएगा बेटा, एडअप करेंगे तब 4 और 8 12 का 2, 4 और 2 6 1 7 सेंटीमीटर। अच्छा यहीं पे बेटा अगली टर्म पूछी है मैंने, सरकमफ्रेंस। क्या सरकमफ्रेंस क्या कहता है बच्चों, सरकमफ्रेंस कहता है सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पोर्शन कितना है बेटा, पाई आर, 22/7 इंटू 14, 7 2 जा 14, 22 2 जा कितना आ जाएगा बेटा 44 सेंटीमीटर। याद रखना, देखो सरकमफ्रेंस में और पैरामीटर में अंतर होता है, पैरामीटर हमेशा सरकमफ्रेंस से ज्यादा होता है या फिर उसके बराबर होता है, हाँ जी बिल्कुल। नंबर 4 पूछा है बेटा एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, बेटा 1/2 को तो पहले रख दिया, ठीक है। 22/7 को बेटा ये रख दिया, ठीक है। 14 इंटू 14 ये आ गया, 7 2 जा 14, 2 2 जा कट गया, 22 इंटू 14, 14 2 जा 28, बेटा कैरी हो जाएगा 2, और 14 2 जा 28 और 2 30, 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर, ये हो जाएगा बेटा सेमी सर्कल के ऊपर। हाँ मेनली जो क्वेश्चन पूछता है बेटा सर्कल से पूछता है, सर्कल में कभी डायमीटर दे देगा, कभी रेडियस पूछ देगा, क्या रेडियस डायमीटर का कितना होता है, डायमीटर कितना रेडियस का होता है, आधा, ये जो भी इस तरीके से कनेक्ट करेगा ना। और ये था हमारा बेटा सेमी सर्कल। और एक और रहता है, यहां से क्वेश्चन तो नहीं पूछता है लेकिन मैं इसको चलो बता दे रहा हूँ, क्वार्टर सर्कल है ना, क्वार्टर सर्कल की बात कर लें तो क्वार्टर सर्कल में क्या होता है बेटा, क्वार्टर सर्कल का आधा, उसका भी आधा, सर्कल का आधा फिर उसका भी आधा। क्वार्टर सर्कल में क्या होता है बेटा, सर्कल का आधा, ये सर्कल का आधा रहा, ये दे ध्यान से देखो, ये रहा सर्कल का आधा और उसका भी आधा, सर्कल का आधा और उसका भी आधा, ये रहा ये, और ये रहा ये, और हम बाकी को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि ये अच्छा बन जाता है ऐसा ना,
सिर्फ उसी को बनाएंगे तब बढ़िया नहीं बनता, ये बढ़िया बन जाता है ऐसे है। हाँ, ये सर्कल का भी याद है। ये क्या होती है बेटा, रेडियस आर होती है, और ये भी क्या होती है बेटा, रेडियस आर ही होती है। क्लियर। हाँ, यहां से बात करो अगर बच्चों तो डायामीटर, फिर से डायामीटर जो होता है, डायामीटर जो होता है, या कह सकते हैं बेटा क्वार्टर सर्कल जो होता है, सर्कल का 1/4 पोर्शन होता है, 1/4 पोर्शन। डायमीटर कितना होता है बेटा, डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, या d इज इक्वल टू 2r, वो तो हमारा फिक्स है, या r इज इक्वल टू d अपॉन 2, डायमीटर का आधा। क्लियर। सेकंड आपका आ जाता है बेटा यहीं से पेरीमीटर, पेरीमीटर बेटा पेरीमीटर कितना होगा, आप ध्यान से रखना, सर्कुलर पोर्शन प्लस जो भी और उसका बाउंड्री हो वो भी लेना है ना, बिल्कुल। तो यहाँ कितना है बेटा, सर्कुलर पोर्शन कितना होता है 2 पाई r, इसका 1/4 प्लस के आर ये चलेगा बेटा, और आर ही ये चलेंगे हम बाउंड्री पे, और ये चलेंगे, ये होगी बेटा बाउंड्री है ना। तो हाँ क्लियर है। हाँ, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ये मैं बैक कर दे रहा हूँ, अच्छा लगेगा देखने में है ना। हाँ, कितना बेटा 2r। क्लियर। तो यहाँ से 2 2 जा 4, तो पाई r अपॉन 2 प्लस के 2r, ये तो हो जाएगा बच्चों पैरामीटर है ना। वैसे हम बात कर लें बच्चों, किसकी बात कर लें, हमारा सरकमफ्रेंस की, किसकी, सरकमफ्रेंस की। सरकमफ्रेंस क्या कहता है, सरकमफ्रेंस ये कहता है एक काम करो, सिर्फ सर्कुलर पोर्शन ले लो। सर्कुलर पोर्शन का कितना आया है बेटा 2 पाई r, जो सर्कल होता है उसका 1/4, तो कितना आ जाएगा पाई r अपॉन 2, पाई r अपॉन 2, पाई r सॉरी 1/4, हाँ ठीक है ठीक है, एक मिनट गलत हो गया है, 1/4, हाँ ठीक है, पाई r अपॉन 2, ठीक है ठीक है, पाई r अपॉन 2 सही है। एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया, एरिया बेटा पाई r स्क्वायर, और इसका 1/4, इसका 1/4, ये 1/4। यहीं से मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, और इसको आप ट्राई करके देखना। चलो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं फिर भी है ना, चलो करा देता हूं। इफ रेडियस ऑफ, इफ रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल इज रेडियस, चलो 14 ही ले लेते हैं, चलो 14 या 21 ले लो, चाहे 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। देन फाइंड आउट, देन फाइंड आउट, देन फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है बच्चों, नंबर 1 फिर से डायमीटर, डायमीटर। नंबर 2 क्या फाइंड करना बच्चों, नंबर 2 फाइंड करना आपका पेरीमीटर है, पेरीमीटर। पेरीमीटर की क्या बात, क्या फाइंड करना बच्चों, नंबर 3 सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस के बाद क्या कैलकुलेट करना, नंबर 4 एरिया, क्या फाइंड करना है, एरिया है। चलो देख लेते हैं, तो सॉल्यूशन में हम निकाल लेते हैं। चलो सॉल्यूशन में क्या निकालेंगे हम, नंबर 1 निकालेंगे बेटा डायामीटर, क्या निकालेंगे, डायामीटर। डायमीटर मैंने फिर से बताया कितना होता है, रेडियस का डबल होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। रेडियस कितनी दे रखी है बेटा 21, कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। हो गया, बिल्कुल, बड़ा आसान है बेटा। नंबर 2 क्या कैलकुलेट करना है, नंबर 2 कैलकुलेट करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर बेटा सर्कल की सरकमफ्रेंस का 1/4, वो कितना होता है पाई r अपॉन 2 प्लस, और 2 रेडियस चलनी होती है तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है ना, बिल्कुल। तो पाई की वैल्यू 22/7, ये तो है ही है, और 2 हम इनटू r की वैल्यू बेटा 21, और 2 हमारे पास ऑलरेडी पहले से है, तो यहां से आ जाएगा 2 3 जा 2 1 जा 2 1 जा 11 3 जा 33 सेंटीमीटर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, पेरीमीटर आ जाएगा। क्लियर। और सरकमफ्रेंस की बात कर लें बच्चों, अच्छा यहाँ से अभी छूट गया, सॉरी माय मिस्टेक, प्लस में भी तो रह गया 2 टाइम्स ऑफ, हाँ अभी छूट गया थोड़ा सा है। रेडियस कितनी बेटा 21, हाँ प्लस 21 2 जा 42, तो कितना आ जाएगा 3 और 2 5, 3 और 4 7, 75 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 3 क्या कहता है बेटा आपका सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस की बात कर लें बच्चों, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पोर्शन पाई r अपॉन 2, वो कितना आता है 22/7 इनटू r की वैल्यू बेटा 21/2, 2 11 जा 7 3 जा, हाँ ये आएगा 33 सेंटीमीटर, क्योंकि जनरली आपका बेटा सरकमफ्रेंस पूछता है। नंबर 4 आता है बेटा एरिया, ये किसके एरिया की बात कर रहे हैं हम, क्वार्टर की, जिसकी बात कर रहा है पाई r स्क्वायर अपॉन 4,
1/4 बाहर कर दिया बेटा, 22/7 को मैंने बाहर कर दिया। आर की वैल्यू कितना बेटा, 21 इंटू 21, ठीक है। 7 3 जा 21, 2 2 जा 2, 11 जा, तो यहां से आप कट कर लो बेटा, 11 इंटू 3 इंटू 21/7, 21/7 तो कट गया, हमारा 2 बचा अपॉन 2, ये 2 बच गया एक, है हाँ जी बिल्कुल। 11 इंटू 3 3 3 1 जा 3 2 जा 6 अपॉन 2, तो यहाँ से 11 से बेटा मल्टीपल कर लो, 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 और 6 69 अपॉन 2, 69/2, ये आ जाएगा बेटा इसका एरिया, ये आ जाएगा बच्चों इसका एरिया। तो ये था हमारा बेटा सर्कल का, और यहां पर आपका कंप्लीट होता है एरिया एंड पैरामीटर। यहीं के बाद हम स्टार्ट करेंगे अब किसका पोर्शन, वॉल्यूम का पोर्शन। और वॉल्यूम भी बड़ा शानदार टॉपिक है, उसमें भी हम देखेंगे, है कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है, हम देखेंगे उसमें भी, वॉल्यूम में भी है। और तब तक के लिए बेटा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तब तक के लिए थैंक यू।